बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर, इनके ब्रेस्ट डेवलपिंग। ऐसी नौजवान लड़कियां या ख़वातीन जो ब्रेस्ट डेवलपिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि होम्योपैथिक में इसका कुदरती तरीका इलाज और होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। तो मैं आपको होम्योपैथिक की बेहतरीन ऐसी मेडिसिन भी बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप ब्रेस्ट डेवलपिंग जो है वो ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा इसकी अलामात और वजूहात भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, और आपको एक ऐसी शानदार होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप इस ब्रेस्ट डेवलपिंग जैसी बीमारी को ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट डेवलपिंग जो है वो होता क्या है। तो दोस्तों, ब्रेस्ट डेवलपिंग जो है वो बलोगत को, जब लड़कियां बलोगत को पहुंचती हैं या बलोगत में कदम रखती हैं, तो उनकी ब्रेस्ट की जो नशोनुमा वो होना शुरू हो जाती है, या ब्रेस्ट की जो बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं ब्रेस्ट डेवलपिंग। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि अलामात की तरफ। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जो ब्रेस्ट डेवलपिंग जिसकी वजह से नहीं हो पाती। तो दोस्तों, हर जिसामत की वजह से, हर किसी की जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो जिसामत की वजह से हर लड़की में अलग अलग होता है। हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी जो ब्रेस्ट हैं वो सही तरह से नशोनुमा हो उसकी हो, और वो ब्रेस्ट डेवलपिंग की वजह से खूबसूरत और पुरकशिश नज़र आए। तो दोस्तों, इसकी ब्रेस्ट डेवलपिंग की वजह से बहुत सारी फीमेल जो हैं वो परेशान होती हैं, क्योंकि उनकी सही ग्रोथ जो है वो जिनकी नहीं होती, तो वो परेशान हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं ब्रेस्ट डेवलपिंग की, लेकिन मैं चंद एक वजूहात आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली वजूहात होती है हार्मोनल तब्दीलियाँ। अगर हार्मोन इनबैलेंस हैं तो उस वजह से भी ब्रेस्ट डेवलपिंग जो है वो सही तरह से नशोनुमा नहीं पाते, और उनकी जो बढ़ोतरी है वो सही तरह से नहीं होती, और उनका साइज जो है वो कम हो सकता है। या फिर ऐसी ख़वातीन जैसी नौजवान लड़कियां जिनको बलोगत उनकी ताख़ीर से शुरू होती है, उस वजह से भी उनकी ब्रेस्ट डेवलपिंग जो है वो रुक सकती है। या फिर ऐसी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा दुबली पतली होती हैं और कमज़ोर होती हैं, और उनको भी ब्रेस्ट डेवलपिंग जो है वो नहीं होती सही तरह से, ब्रेस्ट की जो नशोनुमा है वो सही तरह से नहीं हो पाती। या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है और थायराइड के उनको मसाइल का सामना होता है, तो उनको भी इस मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। या फिर ऐसी नौजवान लड़कियां जिनको ज़हनी दबाव रहता है और उनको ज़हनी काम जो है वो बहुत ज़्यादा करती हैं, और उनको ज़हनी डिप्रेशन या टेंशन में रहती हैं हर वक्त, तो उनको भी इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। या फिर ऐसी नौजवान लड़कियां जिनको ब्रेस्ट डेवलपिंग जो सही तरह से नशोनुमा नहीं पाती, तो उनको मरूसियत में भी ऐसा देखा गया है। अगर उनकी वालदा के ब्रेस्ट जो है वो स्मॉल थे, तो उसके भी आगे ब्रेस्ट जो है वो सही तरह से नशोनुमा नहीं पाएंगे और स्मॉल ही होंगे। तो दोस्तों, उसके अलावा अगर गैर मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करते हैं, और ख़ुराक जो है वो सही तरह से मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल नहीं करती लड़कियां, तो उस वजह से भी उनके ब्रेस्ट डेवलपिंग जो है वो नहीं होती, और ब्रेस्ट का साइज जो है वो कम रह सकता है। तो दोस्तों, या फिर खून की कमी, ऐसी नौजवान लड़कियां जिनको खून की कमी हो जाती है और आयरन की कमी हो जाती है, तो उनके जो ब्रेस्ट डेवलपिंग के टिश्यूज़ होते हैं वो सही तरह से बढ़ोतरी नहीं कर पाते, उस वजह से भी उनके ब्रेस्ट जो हैं वो छोटे रह सकते हैं। या फिर ऐसी फीमेल्स जिनको
माहवारी जो है वो सही तरह से नहीं आती, कभी कम आती है कभी ज़्यादा आती है। उस वजह से हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, उस वजह से भी उनके ब्रेस्ट जो हैं वो सही तरह से नशोनुमा नहीं पाते और संभाल ले सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि अगर ब्रेस्ट जो हैं वो सही तरह से डेवलप ना हो तो दर्जा झैल अलामात पैदा होती हैं। सीने का बहुत छोटा या फ्लाइट रह जाना, उम्र बढ़ने के बावजूद साइज में फर्क ना आना, सीने में नरमी या भरावट का ना होना और माहवारी का बाकायदा होना, जिस्म में हार्मोनल कमज़ोरियाँ, खुद अतमादी की कमी, शादी के बाद भी फ़र्क महसूस ना होना। तो ये थी कुछ अलामात। ब्रेस्ट अगर सही तरह से डेवलप ना करें तो ये अलामात पैदा हो सकती हैं। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ के। ऐसी कौन सी होम्योपैथिक की मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ब्रेस्ट की सही तरह से नशोनुमा कर सकती हैं और ब्रेस्ट को की जो नशोनुमा है उसको सही कर सकती हैं और उसकी बढ़ोतरी को सही कर सकती हैं। तो दोस्तों सैबल सरोलाटा होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ये हार्मोन को मतवाजन करती है और जिस्म में कुदरती नशोनुमा को बढ़ाती है और ख़वातीन के ब्रेस्ट की नशोनुमा करने वाले टिश्यू की ग्रोथ करती है, जिससे नशोनुमा ब्रेस्ट की डेवलपिंग में मदद मिलती है। तो दोस्तों उसके अलावा ये मेडिसिन उन ख़वातीन के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है जिनकी सही तरह से बढ़ोतरी जो है वो नहीं हो पाती और वो दुबली पतली हैं और कमज़ोर हैं और उनके ब्रेस्ट जो हैं वो उनको ऐसे नरम और फ्लाइट जो है वो नहीं होते। तो दोस्तों ऐसी ख़वातीन के लिए ये मेडिसिन इंतहाई मुफीद मेडिसिन है जिनकी ब्रेस्ट डेवलपिंग जो है वो सही तरह से नहीं होती और ब्रेस्ट की नशोनुमा जो वो सही तरह से नहीं होती और उनके ब्रेस्ट जो हैं वो स्मॉल रह जाते हैं। तो ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है ये हार्मोन को मतवाजन करती है और जिस्म में कुदरती नशोनुमा को बढ़ाती है। तो दोस्तों ऐसी ख़वातीन के लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है जिनको ब्रेस्ट में वज़न और भारीपन महसूस ना हो और ऐसी ख़वातीन जिनका जिस्म जो है दुबला पतला हो और उनके ब्रेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और छोटे हों, तो उसको ठीक करने के लिए और नशोनुमा को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक की ये बहुत ही अच्छी शानदार और पावरफुल मेडिसिन है सैबल सरोलाटा। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इसको आपने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सैबल सरोलाटा जो मेडिसिन है वो अपने मदर टैंकर में लेकर आनी है, इनके क्यू ताकत में लेकर आनी है। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से ये आपको मिल जाएगी, किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले आएँ मदर टैंकर में, यानी कि सैबल सरोलाटा क्यू ताकत में आप लेकर आएँ और उसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो ऐसा आपने कम से कम 1 मंथ करेंगे, 1 मंथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे और कम से कम 3 मंथ तक आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों के साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है, हल्की फुल्की आपने वर्जिश करनी है और ताज़ा फ्रेश फ्रूट का आपने इस्तेमाल करना है, हरे पत्ते वाली सब्जियों का आपने इस्तेमाल करना है, अंडा दूध दही का आपने इस्तेमाल करना है, चटपटी चीज़ें और चिकनाई वाली अशिया से आपने मुकम्मल परहेज़ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।